हेलो डियर स्टूडेंट, पाठशाला किड्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जिसमें हम संख्याओं को जानेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार की संख्या क्या होती हैं और उनका क्या नाम होता है। ठीक है, और ये आप किसी भी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं किसी एक क्लास के लिए नहीं, आपके स्कूल क्लासेस के लिए, सभी क्लासेस के लिए बना रहा हूँ। तो क्लास 5 से लेकर 12 तक सभी बच्चे देख सकते हैं, और 12th के बाद जिन बच्चों को नहीं आता, थोड़ी सी भी इधर उधर कन्फ्यूजन रहती है, वो भी ये देखें और समझें। ठीक है, देखिए, संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, और ये काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या क्या होते हैं। सबसे पहले काल्पनिक के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, काल्पनिक संख्या जो होती है, अंडर रूट में कोई निगेटिव वैल्यू आ जाए, कोई भी निगेटिव वैल्यू आ जाए, जैसे कि -3, -4, -5, -1। ठीक है, तो देखिए, ये क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। -1, अंडर रूट -1 को हम आई से डिनोट करते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये जान लीजिए कि होती क्या है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। अंडर रूट में कोई निगेटिव वैल्यू आ जाए, कोई भी निगेटिव वैल्यू आ जाए, कोई भी नंबर निगेटिव में आ जाए, तो वो काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो जितने भी प्रकार के आप नंबर अभी तक पढ़े हो, जैसे कि सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, ये हम इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक? अनंत। ये अनंत सिंबल होता है, इसे हिंदी में अपरिभाषित या इन इंग्लिश में इनफाइनाइट बोला जाता है। ठीक है, बात समझ लीजिए। ये जो हॉरिजॉन्टली 8 है, इसे अपरिभाषित हिंदी में बोलते हैं, इनफाइनाइट इंग्लिश में बोलते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी कंप्लीट संख्या, कंप्लीट नंबर, वो सब प्राकृतिक संख्या होती है। इसके बाद आते हैं, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर में क्या है? ये बस प्राकृतिक से सिर्फ एक नंबर ज़्यादा होता है, वो होता है 0। और कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, फिर आते हैं 3 नंबर में पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक यानी कि इंटीजर नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर लाइन में हम शो करते हैं इसको, देखिए 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इन्फाइनाइट तक यानी कि प्लस तक। इसी प्रकार से -1, -2,
-3 एंड नेगेटिव सो ऑन। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पर पॉजिटिव भी चल रहा है और निगेटिव भी। पूर्णांक में यानी कि इंटीजर में निगेटिव वैल्यूज भी आती हैं, इंक्लूड होती हैं। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट जितना भी जाएंगे आपकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और राइट जितना भी जाएंगे वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। यहाँ से ध्यान रखें, जैसे कि 2 से 3 बड़ा है, 2 लेस देन 3 लेस देन 4, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी चलता है कि -1 लेस देन 0, -1 इज ग्रेटर देन -2, यानी -2 इज लेस देन -1, -2 -1 से छोटा है, ठीक है। जो छोटा होता है तो उधर नोक होती है, ये तो आपको पता होगा, नहीं पता तो पता कर लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिधर की तरफ नोक होती है वो ये बताता है कि ये छोटा है, और जिधर ओपन होता है वो माइनस मतलब वो बड़ा होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आज के बाद अगर आपसे ये कहा जाए -32 और -2 में बड़ा कौन, तो आप ये बताएंगे -2 बड़ा है। क्या बड़ा है? -2 बड़ा है। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये लेफ्ट में और चला जाएगा, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पूर्णांक हो गया, अब परिमेय संख्या कर लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? ये होती हैं P/Q के टर्म में, जिसमें Q = नॉट 0 हो जाए, Q = नॉट 0 हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि 2/3, 4/5, 6/9, कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा ऊपर नीचे। ये ऊपर वाले को टर्म को बोलते हैं अंश, यानी कि न्यूमरेटर, और इसे बोलते हैं हर, यानी कि डिनोमिनेटर। अंश और हर डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। तो नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये एक प्राकृतिक पूर्णांक हो, ये नंबर है। ये 2 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि 2 में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये गलत है। 2 परिमेय संख्या है, ठीक है। 2 एक परिमेय संख्या है, -2 भी एक परिमेय संख्या है, -+0 भी एक परिमेय संख्या बनेगी जाके। बात समझ में आई। हमारा कुल मिलाकर Q 0 ना हो, बाकी कुछ भी होगा वो परिमेय संख्या में आ जाएगा, ठीक है। परिमेय मतलब रैशनल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद आता है अपरिमेय। ये संख्या क्या होती हैं? ये P/Q के टर्म में के रूप में नहीं होती हैं, ठीक है। ये P/Q के टर्म में नहीं होती हैं, पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। क्या होती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि हम डेसिमल में लिख दें 2.01 001 0001 00001। इस तरह से हम देख रहे हैं रिपीटेड डेसिमल के बाद कोई नंबर कंटिन्यू रिपीट नहीं हो रहा। बात करते हैं अगर ऐसा हो जाए 2.33333333 ऐसा आता रहेगा, तो ये परिमेय संख्या होगी। ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय
नहीं हो सकती। अपरिमेय के लिए नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब टर्मिनेट ना हो, बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये डेसिमल के बाद अंक जो हैं, सेम अंक, सेम नंबर्स, ये सेम डिजिट बार बार रिपीट ना हो। यहाँ 0 1 है, यहाँ डबल 0 1 है। देखिए अंतर है इनमें, 0 1 है, डबल 0 1 है, ट्रिपल 0 1 है, 4 टाइम 0 1 है। तो रिपीट नहीं हो रहा है, नंबर जरूर वही है मगर कंटिन्यू एक ही जैसे नहीं है। अगर हम ये कहते हैं 2.010101 तो ये टर्मिनेट हो जाता, और टर्मिनेट होता तो ये अपरिमेय होता। ठीक है, अपरिमेय को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, कुछ अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे कि पहली होती है पाई। अंडर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अंडर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो वो क्या कहलाते हैं? आपके अपरिमेय संख्या। यानी कि जैसे कि √2, √3, √5, √7, √6, √8, √9 नहीं होगा। √9 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके फैक्टर्स बनते हैं, इसकी वैल्यू 3 के बराबर होती है जस्ट, और ये 3 क्या है? एक परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, जो परिमेय है वो अपरिमेय नहीं होगी, जो अपरिमेय है वो परिमेय नहीं होगी। बात समझ में आ गई? ये परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती। अच्छा, और भी आपके माइंड में कुछ चीज़ें आ रही होंगी कि अरे ऐसी चीज़ें तो बता दी, ये नाम कब आएगा? सम यानी कि इवन, विषम यानी कि ऑड, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये सारी संख्याएं भी तो संख्याएं हैं, इनको नहीं बताया। चलिए अब इनको देख लेते हैं। भाज्य मतलब कंपोजिट, ये प्राइम। अब यही आपकी रह गई। इवन नंबर क्या होते हैं? 2 से विभाजित नंबर, या जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, 2, 4, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, और या कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं 2, 5, 4, 6। ये नंबर आपका इवन नंबर है। क्यों है? क्योंकि लास्ट अंतिम डिजिट देखिए, पीछे से इकाई अंक देखिए, अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो ये इवन नंबर है। अब देखिए विषम क्या होता है? जो 2 से विभाजित नहीं होते। मैं लिखूंगा नहीं, अब सीधा ये लिख रहा हूँ, जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 होता है। ठीक है, जैसे कि ये 243 आपने देखा, लास्ट यानी कि इकाई नंबर देखा 3 मिला, तो ये क्या है? ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, 4, 5, 45 लास्ट डिजिट देखा 5 है, ऑड नंबर है। बात समझ में आ गई? भाज्य, भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य वह संख्या होती है जो जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। पहले अभाज्य को समझ लें, फिर से एक बार भाज्य को समझ लेंगे। देखिए अभाज्य क्या होते हैं? जिनके केवल 2
गुणनखंड होते हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन, 31, 37, 43, 41, 47 इस तरह के नंबर आपके अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनके फैक्टर्स सिर्फ 2 होते हैं। जैसे कि 2 को हमने लिखा 2 गुणे 1, 1 गुणे 2, ठीक है। 3 को 1 इंटू 3, 3 इंटू 1, या सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं कि ये नंबर जो होते हैं सेल्फ डिविजिबल होते हैं, एक या सेल्फ डिविजिबल होते हैं। एक से तो हर नंबर डिविजिबल होता है और ये सिर्फ सेल्फ डिविजिबल होते हैं, यानी कि सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, अपने ही पहाड़े में आते हैं, किसी और पहाड़े में नहीं आते। और भाज्य क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, ये किसी भी अन्य नंबर से भी डिविजिबल होते हैं। 2 से ज़्यादा इनके फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा इनके गुणनखंड होते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको अब तक। तो आज जो मैंने आपको बताया, आप चाहें तो कॉपी में नोट कर सकते हैं या वीडियो को 2 या 3 बार अच्छे से देखिए, समझिए, तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपको याद हो जाएगा। और ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप आगे की पढ़ाई आपका करना बेकार है, ठीक है। तो संख्याओं को अच्छे से समझिए। इतने प्रकार की संख्याएं तो आपको आनी चाहिए, बेसिकली होती हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।